तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम लोग यहाँ पे PT 365 के सारे ही टॉपिक्स को इस नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं कि MCQs इससे कैसे पूछे जाएंगे। पहली चीज़। दूसरा, इन टॉपिक्स को पढ़ना क्यों ज़रूरी है, ये न्यूज़ में क्यों रहे थे। और तीसरा, इन टॉपिक्स को किस स्टैटिक पोर्शन के साथ में हमें पढ़ना है, मतलब कि इसके पीछे का फाउंडेशन क्या है। इन सब चीज़ों के थ्रू आप एग्जैक्टली समझ पाओगे कि आपको पढ़ना क्या है, क्यों है और कैसे है। तो चलिए, इसके प्रीवियस टॉपिक्स मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। आपने आई होप वो वीडियो देख लिया होगा, अगर नहीं तो आप अभी भी जाके देख सकते हैं। अगला टॉपिक है नो कॉन्फिडेंस मोशन का। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट ने नो कॉन्फिडेंस मोशन को फेस किया, तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। अब इस पे कितने आर्टिकल छपे होंगे ये आप खुद सोच सकते हो, और अगर आपने साल भर मेरे साथ पढ़ाई की तो आप जानते हो। बट जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि प्रीलिम्स 2014 में नो कॉन्फिडेंस मोशन पे क्वेश्चन पूछा गया। प्रीलिम्स 2004 का ये क्वेश्चन पूछा गया। अगर आप ध्यान से इन क्वेश्चंस को देखोगे, राइट फ्रॉम द 1990, इसके पहले के भी मैं आपको क्वेश्चंस दिखा सकता हूँ, और इसके और बाद के भी बहुत से क्वेश्चंस पूछे गए नो कॉन्फिडेंस मोशन पे। मगर मैं आपको इन क्वेश्चंस को दिखा के ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बड़े ही बेसिक से ऑप्शंस इस क्वेश्चन में आते हैं। जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन की प्रोसेस क्या होती है, जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन जो होता है वो किन ग्राउंड्स पे लगाया जाता है या मोशन पास होता है। ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है लोकसभा में हो सकता है, राज्यसभा में, कहीं पे भी हो सकता है। क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने मेंशन किया है या फिर इंडिया का इनोवेशन है। इस तरीके के बेसिक से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। इसी के साथ इसमें एक और तरीके का क्वेश्चन बनता है, और वो है अलग अलग तरीके के मोशन और उनके बीच में डिफरेंस, जैसे क्लोजर, प्रिविलेज, कॉलिंग अटेंशन, एडजर्नमेंट और नो कॉन्फिडेंस। इन मोशंस को आपको एकदम हार्डली प्रिपेयर करके जाना है, बिल्कुल रिजिडली, खतरनाक तरीके से, टिप्स पे। एक बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन है इन सब में भी, और वो है सेंसर मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन के बीच का डिफरेंस। दोनों एक जैसे लगते हैं, मगर इनमें बहुत मेजर डिफरेंस है। इस पे मल्टीपल टाइम यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, तो सेंसर मोशन से भी आपको कंफ्यूज करेंगे वो नो कॉन्फिडेंस मोशन में। आपको वो सेंसर मोशन के ऑप्शंस देंगे और एग्जैक्टली यही ऑप्शंस आएंगे। ये जो ऑप्शंस प्रिपेयर करें मैंने आप लोगों के लिए, जैसा कि हमने पढ़ा था, ये प्रिपेयर ही क्वेश्चंस के थ्रू करें मैंने, तो फिर से वो इसी के थ्रू आपको डालेंगे ऑप्शंस और लिख देंगे ऊपर नो कॉन्फिडेंस। तो आपको ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे डिस्कशन में वो है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस ऑफ लॉ मेकर। ये साल भर न्यूज़ में बना रहा था, इंडिविजुअल प्रिविलेजेस क्या होती हैं, कलेक्टिव प्रिविलेज क्या होती है। अब इससे क्वेश्चन पूछे कैसे जाएंगे मैं आपको पहले ये बताता हूँ। आपसे पूछा जाएगा कि ये जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है, ये जब हम लोग स्पेक्ट्रम को पढ़ते हैं तो वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में फ्रीडम ऑफ स्पीच बताई गई है लेजिस्लेचर की, ठीक है। वहाँ से ये चीज़ निकल के आती है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है इसमें इंडिविजुअल प्रिविलेजेस कौन कौन सी होती हैं और कलेक्टिव प्रिविलेज कौन कौन सी होती है। जहाँ पे इसको कनेक्ट किया जाएगा सिविल प्रोसीडिंग्स और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स से, ठीक है। साथ ही यहाँ पे जो प्रिविलेजेस का सोर्स है, जैसे कौन से आर्टिकल, जैसे 105 एंड 194, या हाउसेस के रूल्स, मतलब कि कहाँ कहाँ से जो हमारे एमपीज और एमएलएज हैं उनको ये प्रिविलेज मिलती है। साथ ही यहाँ पे अगर आप बहुत ध्यान से चीज़ों को पढ़ते हो तो आप क्वेश्चन को खुद भी जनरेट कर सकते हो। मेंस 2014 का अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यूपीएससी आपसे क्या चाहती है। यूपीएससी आपसे चाहती है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने एक बहुत बड़ा रूम छोड़ा हुआ है अनकोडिफाइड और अनएन्यूमरेटेड प्रिविलेजेस का, जो कि आज तक कंटिन्यू होते जा रही हैं। तो ये जो प्रिविलेजेस हैं ये कंटिन्यू होना चाहिए या नहीं, या इसके लिए कोई लीगल कोडिफिकेशन हमें बनाना चाहिए। देखो, मेंस के इस क्वेश्चन में प्रीलिम्स का क्वेश्चन छुपा हुआ है, वो ऐसी टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज को आपके साथ यूज करेंगे जैसे लीगल कोडिफिकेशन हो चुका है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का, या तो कॉन्स्टिट्यूशन में या हाउस के रूल्स में। वो आपके साथ यूज करने की कोशिश करेंगे इम्यूनिटी शब्द को, ठीक है, पावर्स एंड प्रिविलेजेस शब्द को। इन शब्दों से ही आपके प्रीलिम्स का क्वेश्चन डिजाइन होगा। इसके बाद अगर क्वेश्चन को थोड़ा टफ बनाना हुआ
तो मुझे नहीं पता आप कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिजिडली पढ़ते हो, रिलीजियसली पढ़ते हो। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत ज़्यादा। तो आपको हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से जिसके ये अगेंस्ट जाता है इससे कंपेयर करके पूछा जाए, क्योंकि ये नॉन कोडिफिकेशन प्रिविलेजेस जो हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के अगेंस्ट है। तो आपको इसके लिए भी तैयार होकर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपको बनते हुए दिखेंगे। और सिर्फ यही नहीं, जैसे हम लोगों ने जब पॉलिटी को पढ़ा था, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर प्रीएम्बल, अब प्रीएम्बल को पढ़ते हुए आप ये याद करने की कोशिश करो अपने दिमाग में कि आपने प्रिविलेज शब्द को कहाँ पढ़ा था। सोच के देखो, आपको एकदम दिमाग में आना चाहिए कि मैंने सॉवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इनमें से किन शब्द को पढ़ते हुए प्रिविलेज शब्द को देखा था। और क्या इसका कोई क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है क्या? जवाब है हाँ। तो जब हम जस्टिस को पढ़ते हैं तो वहां पे हम देखते हैं कि इसमें इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन और एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज, ये देखो ये प्रिविलेज शब्द यहाँ है, ठीक है। तो प्रिविलेज शब्द को सिर्फ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज में नहीं, वो यहां से ऑप्शन बना के आपसे पूछने की कोशिश करेंगे। जैसे आर्टिकल 14 को जब हम पढ़ते हैं, यहां पे एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज बोला गया है। इस प्रिविलेज को भी वो आर्टिकल 14 से कंपेयर करके पार्लियामेंट्री प्रिविलेज पूछेंगे। क्वेश्चंस जो हैं वो सिमिलर टर्म्स जो ऑप्शन बनाती है यूपीएससी, वो इसी तरीके से बनाती है, ठीक है। ये देखो, ये क्वेश्चन पूछा था प्रीलिम्स 2017 में, राइट्स आर प्रिविलेजेस, rights are privileges which are incorporated in the constitution of a few citizen against the many, ठीक है। ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं कि प्रिविलेज पे क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। फिर जैसे अभी हम लोग एक चीज के बारे में बात कर रहे थे अभी 1 मिनट पहले, मोशंस के बारे में, राइट। हमने देखा था मोशन, क्लोजर, प्रिविलेज। अब ये प्रिविलेज मोशन क्या होता है? जब कोई पार्लियामेंटेरियन ब्रीच कर दे अपनी प्रिविलेज को, राइट, तो उस कंसर्न में उसको सेंसर करने के लिए ये प्रिविलेज मोशन को मूव किया जाता है। देखो ये क्वेश्चन बनता है। और आखिरी में क्वेश्चन बनता है कमिटीज पे, जैसे कमिटी ऑन पेटिशन होती है, कमिटी ऑन एथिक्स होती है, जिसे एथिक्स कमिटी कहते हैं, और एक प्रिविलेज कमिटी है, कमिटी ऑफ प्रिविलेज होती है। अब इसमें लोकसभा कमिटी के कितने मेंबर बैठते हैं, राज्यसभा के कितने बैठते हैं, क्योंकि ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज को एग्जामिन करते हैं कि ये सही है, प्रिविलेज का ब्रीच है या नहीं। इससे ऊपर कोई क्वेश्चन दुनिया की कोई ताकत आपसे नहीं पूछ सकती। इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मीडिएशन एक्ट। इस पे क्वेश्चन आना डेल श्योर है। देखो ये जो टॉपिक है ना, इसको पढ़ा जाता है अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के अंतर्गत। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए आर्बिट्रेशन, नेगोशिएशन, कंसीलिएशन और मीडिएशन, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है। आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल कन्वेंशंस कौन कौन से हैं विथ रिस्पेक्ट टू आर्बिट्रेशन। आपको पता होना चाहिए आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में, इसका चेयरपर्सन कौन होता है, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कौन होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये जो आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन और मीडिएशन है, ये क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी जुडिशरी के होने के बाद भी, और क्यों लगातार हम लोग इसमें अमेंडमेंट्स ला रहे हैं। और इसी तर्ज पे हमने एक मीडिएशन बिल को पास किया था। इस मीडिएशन बिल में कौन कौन से प्रोविजंस दिए गए, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ये चीजें पता हैं तो यू आर गोइंग टू क्रैक एनी क्वेश्चन वॉट एवर दे विल आस्क यू। इसी के साथ एक और टॉपिक है जो मैं यहाँ पे एड ऑन कर देता हूं अपनी तरफ से, दिया तो नहीं गया है, वो है ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। इस टॉपिक को भी एक बार आप जरूर देख के जाना। इसके बाद में तो कुछ बड़े ही बेसिक से टॉपिक हैं, जैसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे, जैसे इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट पे, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट पे। तो बॉर्डर और वाटर, तो कहने का मतलब ये है कि फेडरलिज्म पे क्वेश्चन आना डेल श्योर है, ठीक है। फेडरलिज्म पे हर साल एक क्वेश्चन यूपीएससी पूछने की कोशिश करती है, अलग अलग फॉर्म में। तो फेडरलिज्म क्या होता है, फेडरलिज्म के क्या फीचर्स हैं, फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस होता है, ये जो फेडरलिज्म है इसे हमारे देश में क्वासी फेडरल क्यों बोलते हैं, इसी के साथ हमारे देश में ऐसे कौन से प्रोविजंस हैं जो सेंटर को ज्यादा स्ट्रांग बनाते हैं। फिर हमारे देश में अलग अलग तरीके के फेडरलिज्म की बात होती है, जैसे असिमेट्रिक फेडरलिज्म। असिमेट्रिक के बाद होता है कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। इन दोनों के साथ साथ होता है एक फिस्कल फेडरलिज्म।
अब ये टॉपिक एक सीरियस स्टूडेंट जानता है, जो हमने इसके प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, ये इशू दिल्ली वाला, याद है ना? तो इस दिल्ली वाले इशू को जब हमने डिस्कस किया था, ये क्या है? ये असिमेट्रिक फेडरलिज्म का एक कंट्रोवर्शियल मुद्दा है जो न्यूज़ में चल रहा है। तो ऊपर हमने वो टॉपिक पढ़ लिया था और उसी से मिलता जुलता ये, और ये सारे टॉपिक किसका पार्ट है? ये है सेंटर स्टेट रिलेशन का। तो हम सेंटर स्टेट रिलेशन की बात कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पे क्योंकि इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट जो हैं वो अलग अलग स्टेट्स के बीच में चल रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन तो बनेगा मैपिंग का। वो पूछेंगे कि ये जो रीजन है ये किन दो स्टेट के बीच में कन्फ्लिक्टिंग रीजन है, जैसे सरचू, परवानू, मानगढ़, बेलगाम, इस तरीके से। फिर वो आपसे ये पूछेंगे कि जो इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट है इसका नींव कहाँ से है, क्यों हो रहे हैं ये बॉर्डर डिस्प्यूट, इसका कारण पूछ सकते हैं। ठीक है। अभी आपने रिसेंट में देखा होगा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हमारा बहुत ज़्यादा हलचल में रहा, तो हो सकता है कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में मेजरली वो पूछें कि कौन कौन से डिस्प्यूटेड रीजन्स हैं। बस इस पे यही क्वेश्चन बनेगा, इससे ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता। इसके बाद जो टॉपिक है वो है इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट का। अब इससे तो मल्टीपल क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे पहला, कौन सी नदी कौन कौन सी स्टेट से जाती है? जैसे कावेरी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में बनी रही, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस कावेरी पे सबसे ज़्यादा हैं। तो एक स्टूडेंट का दायित्व है कि कावेरी की पहले ज्योग्राफी में मैपिंग करे वो, फिर वो ये देखे कि कौन कौन सी रिवर पे किन किन स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। ठीक है। फिर आपको ये देखना है कि इसको रिजॉल्व करने के लिए हमारे संविधान में कौन कौन सी बातें बताई गई हैं। जैसे जो इंटर स्टेट मतलब कि एक स्टेट से ज़्यादा स्टेट में नदियां बहती हैं, उसमें कानून बनाने के लिए किसको ताकत दी गई है, और अगर एक ही स्टेट में नदी बह रही है तो किसको ताकत दी गई है। आपको आर्टिकल 262 के बारे में पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे जो डिस्प्यूट और कंप्लेन होते हैं रिलेटिंग टू वाटर ऑफ इंटर स्टेट रिवर, उसकी एडजुडिकेशन की जाती है। ठीक है। कौन कानून बनाता है? या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को रोकता है कि आप इसमें दखल नहीं दोगे? पार्लियामेंट। ऐसे तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और यहां पे भी आप यूपीएससी मेंस 2013 के क्वेश्चन से सबक ले सकते हो। उन्होंने आपसे पूछने की कोशिश की थी कि जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट होते हैं ये प्रॉब्लम को एड्रेस करने में क्यों असफल हो रहे हैं। इस आंसर में भी वही सारे पॉइंट्स थे जो आपसे प्रीलिम्स में पॉइंट बना के पूछे जाएंगे। तो जो मेंस और प्री की तैयारी साथ में करता है स्टूडेंट, उसका हमेशा बेनिफिट होता है। हम लगातार अपने टॉपिक्स को कंप्लीट करते हुए चीज़ें देख रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे दूसरे सेशंस में दूसरे टॉपिक के साथ। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। होप आपने बाकी के वीडियो देख लिए होंगे, नहीं तो आप जाके जरूर देखो। मैंने एक सीरीज भी चालू की है जहां पे मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसके अलावा भी बहुत सारे आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं जो न्यूज़पेपर में अपीयर हुए थे इन लास्ट 1.5 ईयर। सो इन द होप दैट यू विल वॉच दोज वीडियोज। विल मीट यू सून। टिल देन कीप शाइनिंग। हैव अ गुड डे।